आज हम देखेंगे न्यूरोब्लास्टोमा। बहुत ही एक सिंपल सी स्टोरी आपको याद रखनी है, पूरा का पूरा न्यूरोब्लास्टोमा आपको याद रह जाएगा। ओके, तो एक बच्चा था जो बहुत ही सिंप था। क्या था? बहुत ही सिंप। वो अपनी वीआईपी कैट को लेके घूमने के लिए आया। कौन सी? अपनी वीआईपी कैट को लेके घूमने के लिए। तो जब दूसरे लोगों ने उस कैट को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि जो है कैट की आंखें है वो रकून जैसी है, रकून आइस है। ओके, तो ये स्टोरी आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चा, तो न्यूरोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमनली अकर्स इन चिल्ड्रन। ओके, तो बच्चा कैसा था? सिंप था। तो सिंपैथेटिक ओरिजिन होता है न्यूरोब्लास्टोमा का। सिंपैथेटिक ओरिजिन होता है। मोस्ट कॉमनली कहाँ से अराइज होता है? एड्रिनल मेड्यूला में से अराइज होता है। ओके, तो ये इसका ओरिजिन और किस में मोस्ट कॉमनली होता है वो हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं जो वीआईपी कैट लेके आया था। ओके, वीआईपी कैट, तो यानी कि न्यूरोब्लास्टोमा होता है वो दो तरह के केमिकल्स रिलीज करता है, एक तो वीआईपी और दूसरा कैट। तो वीआईपी से हम याद रखेंगे वासो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। ओके, और कैट से याद रखेंगे कैटेकोलामाइड्स। ओके, तो जो वीआईपी होता है उसकी सिक्रेशन की वजह से डायरिया हो जाता है बच्चे को। ओके, और जब कैटेकोलामाइन रिलीज होता है तो स्वेटिंग और फ्लशिंग होता है। ओके, तो बच्चे का आप देखोगे वेट लॉस हो रहा होगा क्योंकि डायरिया है। ओके, और फीवर होगा, ये सब देखेंगे बराबर। अब दूसरी बात, तो ये जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है वो मान लो कि एब्डोमेन। ओके, यहाँ पे हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर होता है एड्रेनालिन ग्लैंड। तो एड्रेनालिन ग्लैंड में मेड्यूला में होता है। ओके, तो जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है वो सब फीचर्स जो हमारे रीनल कार्सिनोमा होता है, किडनी का कैंसर होता है, उसके जैसे ही होता है, लेकिन स्लाइटली अप होता है। तो एब्डोमेन में आपको जो मास दिखेगा वो स्लाइटली जो रीनल कार्सिनोमा होता है उससे थोड़ा ऊपर की साइड होता है। ओके, तो ये इसके बारे में हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो वीआईपी कैट लेके आया था, कैट से हमने क्या याद रखा था? कैटेकोलामाइन्स। तो कैटेकोलामाइन्स है वो अपने दो बाई प्रोडक्ट बनाता है। ओके, तो वेनिलिल मेंडेलिक एसिड एंड होमो वेनिलिक एसिड। ओके, तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं कैटेकोलामाइन्स। तो हम उसका यूरिन में 24 आवर्स मॉनिटरिंग करेंगे। अगर ये दोनों एसिड की हमें ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब कि कंफर्म हो गया बराबर। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एक्सरे कर सकते हैं, उसमें हमें कैल्सिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये न्यूरोब्लास्टोमा ही है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। बेस्ट ट्रीटमेंट है एक्सीजन कर दो सर्जरी करके। ओके, न्यूरोब्लास्टोमा सिंपल। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एक बच्चा होता है। ओके, बच्चा अपनी वीआईपी कैट को लेकर आता है। कौन सी? वीआईपी कैट। ओके, तो बच्चे से याद रख रहे हैं मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ये बच्चा बहुत ही सिंप था, यानी सिंपैथेटिक ओरिजिन फ्रॉम एड्रेनालिन मेड्यूला। ओके, अब जो इसकी कैट थी उसकी आंखें लोगों ने देखी कि रकून आई है, इसलिए रकून आई साइन देखने को मिलते हैं न्यूरोब्लास्टोमा के पेशेंट में। ओके, न्यूरोब्लास्टोमा के पेशेंट। और दूसरा वीआईपी कैट से हम क्या याद रखेंगे? वीआईपी कैट से हम याद रखेंगे ओके कि ये दो जो कैटेकोलामाइन्स और वीआईपी सिक्रेशन करता है उसकी वजह से सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और कैटेकोलामाइन्स के दो साइड प्रोडक्ट हमने याद रख लिए। ओके, तो उसकी ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। और लास्ट में ट्रीटमेंट में क्या होगा? सिंपल एक्सीजन करना होगा हमें न्यूरोब्लास्टोमा का। ओके, तो सिंपल था ये। तो अगर आपको अच्छा लगा